politically everybody is saying this election is a kind of referendum on Arvind Kejriwal's existence in politics. People like him, parties like आप should not exist in our democracy. ये लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक है. मैं संघ की विचारधारा से असहमत हूँ, मैं लड़ूंगा, आखिरी सांस तक लड़ूंगा, लेकिन विचारधारा तो है. यहाँ तो विचारधारा ही नहीं है, किससे लड़ रहे हो आप? There are reports television channels पे दिखाई दे रहा है where people are saying that पैसे बटे जा रहे हैं झुग्गी एरियाज में, लिकर बांट रहे हैं. 2-2 हज़ार करोड़ का शराब घोटाला करने वालों से आप क्या उम्मीद करते हैं? दूध और अमृत बांटेंगे? उस वक्त भी बात चली थी कि हाँ देयर कुड बी एन अरेंजमेंट. मेगालोमेनिया है किसी को तो उसका तो आप कोई इलाज नहीं कर सकते. आप भले ही कितनी बड़ी पार्टी हो, आगे वाला आदमी वो सोचता है वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बन सकता है, कितनी भी सीटें लड़ सकते. जाओ लड़ो. ये 2022 की बात है. मुझे लगता है अभी भी तपस्या और करनी चाहिए. अब मेरे को राज्यसभा के लिए नहीं करनी. अब मेरा एक सपना, नरेंद्र मोदी को विपक्ष में बैठना चाहिए. बिना उनको हराए मुझे नहीं लगता कि तपस्या सफल होगी. वो रिटायर हो जाए उसका क्या फायदा. और 2029 से पहले होगा ये. 2029 तक की इंतजार मुझे नहीं लगता करनी पड़ेगी इस देश को चुनाव के. मिड टर्म इलेक्शंस होगा तो आपकी पार्टी तैयारी में है? बिल्कुल, हम उसी के हिसाब से चल रहे हैं. Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to another edition of the ANI podcast with Smita Prakash. Delhi goes to polls tomorrow, which is the 5th of February. And this recording of the podcast has been done on the 4th of February. It's a snap conversation. My guest is Pawan Khera, Chairman, Media and Publicity Department of the All India Congress Committee. The Congress party has gotten into the game quite late in the day. Till about 2 weeks ago, their campaign was Thanda, which is lackluster. But in the slogovers, the Congress party pulled out all stops. Rahul Gandhi made some stinging comments on the Aam Aadmi Party and former CM Arvind Kejriwal, taking everyone by surprise. Is this shadowboxing on the part of AAP and Congress, or is the fissure between the former allies now too deep and wide? Whichever way the election goes, the Delhi unit of the Congress party has for long been uncomfortable in the alliance with the AAP. Joining me in this conversation is my colleague Siddharth Sharma. Pawanji, thank you so much for coming to the podcast. Thank you. I'm going to extract a promise from you because this podcast is going to be just a short one, because a snap podcast, because tomorrow is polling. So I can't do my usual lamba chauda podcast. So I'm taking a promise from you that you'll come back to the show and we can If you invite me, of course I'll come. Long, of course, standing invite. है ना Siddharth? बिल्कुल, of course मैं आऊँगा. So we'll do a longer one. So this is going to be Hindi, English, mixed? We'll do a mix. Perfect. Do a mix. You know, the viewers are also international viewers. So for complexity, I might ask you to elaborate on certain things. So पहला सवाल तो यही होगा कि कांग्रेस जो है वो सडनली केजरीवाल को क्यों अटैक कर रही है, और अभी तक नहीं की और सडनली करने लग गई. एंड एवरीबडी वाज लाइक, कैंपेन के दौरान भी आप दिखाई नहीं दे रहे थे, आप इन द सेंस आपकी पार्टी दिखाई नहीं दे रही थी, और 10 दिन पहले सडनली एनर्जी आ गई, पता नहीं क्या बूस्ट पी के या फिर सम काइंड ऑफ स्टेरॉइड इंजेक्शंस इन ऑल ऑफ यू, सडनली आप लोग आ गए. देखो, दिल्ली की जो पॉलिटिक्स की एपेटाइट है इस शहर की, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है. समय बहुत कम है लोगों के पास, सब अपने रोज़ के स्ट्रगल्स में बिजी रहते हैं. तो दिल्ली की एपेटाइट लास्ट के 5-10 दिन बनती है. अच्छा. उसके पहले जो पार्टी जो बोलना चाहे वो लोगों के सर के ऊपर से जा रहा होता है, लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं होता. दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू. हम लोग अपने आप से इतने ऑब्सेस्ड होते हैं एज पॉलिटिशियन, हमें लगता है कि पूरी दिल्ली, पूरा देश सिर्फ हमें सुनने बैठा है, विच इज़ अ एब्सोल्यूट जोक. इट्स अ लाई. नहीं होता. लास्ट के 10 दिन का ही कैंपेन मैटर करता है, इसलिए हमने लास्ट के 10 दिन बहुत अच्छी तरह ये चुनाव उठाया. डू यू थिंक दैट्स द केस? आप दिल्ली कवर करते हो, कांग्रेस कवर करते हो, डू यू थिंक दैट्स द केस? हम शायद हो सकता है स्ट्रैटेजी कांग्रेस की इसीलिए कि इन्होंने मेन कोर्स एंड में बचा के रखा हुआ था, पर एपेटाइजर तो दिया ही नहीं कोई. जी. कुछ भी नहीं किया. सर, सबसे बड़ी बात तो इस वक्त ये लगती है कि बड़ी देर कर दी आपने आते आते. मेहरबान आते आते. सर, बड़ी बात ये, इंस्टांस कैसे आप लोगों ने शुरुआत में इंस्टांस लेने में गलती कहाँ हो गई या देरी कहाँ हो गई? कौन सा स्टांस नहीं लिया? आज आपने सिद्धार्थ जी, मैं आपको काट रहा हूँ लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस दिन हमने संदीप दीक्षित को अरविंद केजरीवाल के सामने खड़ा किया, अपना स्टैंड स्पष्ट कर दिया, जिस दिन हमने अलका लांबा को आतिशी के खिलाफ खड़ा किया, उस दिन अपना स्टैंड स्पष्ट कर दिया.
हर चीज बोली नहीं जाती, कुछ चीजें करी जाती हैं। यानी महारथी वर्सेस महारथी। यस, जो हमने कैंडिडेट्स दिए हैं उसी से आपको समझ जाना चाहिए। ये दिल्ली इशारे अच्छा समझती है और आप भी समझते हैं, मैं जानता हूँ। अच्छा, सो मतलब इशारों में स्पष्ट था एकदम कि ये हमारी इंटेंशन क्या है। हाँ, बट व्हाट टुक यू सो लॉन्ग इन द सेंस दैट दिसंबर तक आपने या फिर इवन हरियाणा इलेक्शन में अगर आप देखें तो कोई अटैक नहीं किया अगेंस्ट केजरीवाल, और सडनली यमुना का पानी गंदा है, केजरीवाल वैगनार में आते थे और अब झूठ बोलते हैं फला शना, ये पहले क्यों नहीं आपको स्ट्राइक श्वेता किया? जी, हरियाणा में केजरीवाल तो फैक्टर ही नहीं था, हम क्यों उसको बिना बात के फैक्टर बनाए? हरियाणा में हम लड़ रहे थे बीजेपी के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ अपना कैंपेन कर रहे थे। अब तू कौन, मैं खाम खा। अब आप कहेंगे कि भाई ट्रंप के इलेक्शन में हमने केजरीवाल का नाम नहीं लिया, तो ना हम मैटर करते हैं ना केजरीवाल मैटर करता है। तो हरियाणा में आई डोंट थिंक केजरीवाल का नाम लेना भी उचित था। नहीं, बट दैट आई गेट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट उस वक्त भी बात चली थी कि हाँ देयर कुड बी एन अरेंजमेंट, एंड देन ही डिच्ड कंप्लीटली एंड सेड कि 90 के 90 सीट हम लड़ेंगे। ठीक है, उससे ही आपको अंदाजा हो जाना चाहिए था कि इन 70 सीट में भी वो लोग दे विल नॉट डू एनीथिंग, पर फिर भी टॉक्स चल रही थी, होप्स थी आपकी पार्टी में? होप्स नहीं, देखिए एक अलायंस का धर्म होता है, उस धर्म को निभाने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी सबसे बड़ी पार्टी के पास होती है, जो हमने कोशिश की। लेकिन अब मेगालोमेनिया है किसी को, तो उसका तो आप कोई इलाज नहीं कर सकते। आप भले ही कितनी बड़ी पार्टी हो, आगे वाला आदमी वो सोचता है वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बन सकता है, कितनी भी सीटें लड़ सकते, जाओ लड़ो। पर वो मेगालोमेनिया के लिए कोई रीजन था ना, इन द सेंस दैट इतना क्लीन स्वीप 2 इलेक्शंस में, इतने क्लीन स्वीप के साथ दिल्ली, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे मुसलमान वोटर हो, चाहे दलित वोटर हो, अक्रॉस द बोर्ड जब ऐसे वोट करेंगे, ऐसे नंबर आएंगे, तो मेगालोमेनिया तो जाहिर सी बात है कि आएगी ना मेगालोमेनिया। उसी वक्त नहीं आना चाहिए, लेकिन अब आ गया है और उनको लगता है कि वो परमानेंट हैं, तो मालूम पड़ जाएगा इस चुनाव में। From 8 seats in 2013 to nothing in Lok Sabha and Vidhan Sabha elections, Delhi has said no to your party since 2013. What gives you the confidence that it's going to improve, or you're going to even open your From 15 account? seats in 93 to 56 seats in 98 has been the journey of Congress party, and we are absolute. And from zero, because Aam Aadmi did not exist before that, they went straight up to 28, 30 and then 60. So politics is not so predictable. Politics में कब आपकी बात, आपका नैरेटिव, आपकी जो आप बोलना चाह रहे हो लोगों तक पहुंच जाता है और लोग कन्विंस हो जाते हैं, वो भरोसा नहीं होता कब हो। पवन जी, बट वो जो टेन्योर था, वो जो ट्रैक था जो आप मेंशन कर रहे हैं, वो शीला दीक्षित का ट्रैक था, who unfortunately is not between us right now. She's not there, she's not in the election, which Delhi misses, the Congress party misses, and it's quite clear from your campaign strategy that this is what you're promising, and she's the single factor who without her presence is present. You're right, but in 98, Sheila ji was an untested person. Nobody kind knew. of had done in उत्तर प्रदेश में कर चुकी थी। I know, but performance तो उन्होंने जीतने के बाद जो 15 साल दिखाई, 5 साल और फिर आगे another 5 years. But 98, people invested in the Congress. They invested in Mrs. Dixit, and then they realized that well, they've invested wisely. आज भी, you're right. Unfortunately, she's not there with us. But in every street of this city, her legacy is there, looking right into your eyes, whether it's the metro, whether it's these buses, the swanky buses, which unfortunately they are not able to maintain now, whether the flyovers, the clean fuel, everything, parks, you can see Sheila Dikshit smiling at you. But she also said when she lost the election finally, when she said that development is not an issue on which people vote. ये उन्होंने कहा था खुद. Well, she was very disappointed with that result. So obviously, you know, we all introspect. We feel where did we go wrong? हमने इतना काम किया फिर भी हम हार गए, तो सवाल तो अपने आप से पूछे जाते हैं। क्या परफॉर्मेंस मैटर नहीं करती? क्या डेवलपमेंट मैटर नहीं करती? ये सवाल मुझे लगता है उनको अंत तक टीस रहा होगा। I'm going to come back to Sheila ji, but let's come back to this election because in a few hours time, every Delhiite has to decide one way or the other. तो मुझे बताइए कि आप इस बार कितने सीट लाएंगे या फिर परसेंटेज क्या होगा? बोथ। ये बड़े कठिन सवाल पूछते हैं आप। वो मेरा काम है। देखिए, हम तो लड़ रहे हैं जीतने के लिए। कोई भी पार्टी अगर इलेक्शन लड़ने जाती है तो वो सरकार बनाने की
उम्मीदों से जाती है, तो हम तो वही उम्मीद लेकर जा रहे हैं। एक बात जरूर है जो दिल्ली के पॉलिटिकल सर्कल में हर एक आदमी जानता है, और खैर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हो, नींद में भी कोई अगर दिल्ली के हर कोने के बारे में बता सकता है वो है पवन खेड़ा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपको आज क्या लग रहा है, क्या 93 रिपीट, आप 93 क्योंकि पास्ट में अगर आप बात कर रहे हैं तो क्या 93 रिपीट हो रहा है क्या? जब आप 15 आए थे तब जनता दल ने एक चीज़ एक रोल निभाया था, जब जनता दल ओखला जीत गई, जनता दल बाकी जगहों पर जीत गई, कई ऐसी सीटें थी जहाँ पे जनता दल ने रिजल्ट बदल दिए, भारतीय जनता पार्टी को एक वो मिल गया, मेजॉरिटी मिल गई, मैंडेट मिल गया। तो क्या 2025 में कांग्रेस पार्टी वो 1993 की जनता दल साबित होने जा रही है? ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए 2013 का इलेक्शन, उसमें बीजेपी ने भी यही उम्मीद की थी कि आम आदमी पार्टी जनता दल की तरह निकलेगी और बीजेपी को फायदा देगी, लेकिन हुआ कुछ और। मुझे लगता है आप 93 से कंपैरिजन गलत कर रहे हैं। ये जो होने वाला है, ये जो 98 में हम जीते थे, ये वैसा होने वाला है, और आम आदमी पार्टी जनता दल बनकर बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी, और हम 98 का परफॉर्मेंस रिपीट करने वाले हैं। 98 में एक क्लीन स्वीप था, मिलेगी आप देखिए, क्योंकि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड लोगों को दिखता है, लोगों को दिख रहा है कि, और हमारा कैंपेन बहुत अच्छा कैंपेन हम लोगों ने किया। और ये इलेक्शन कैंपेन किया आपने, सिर्फ 10 दिन ही तो कैंपेन किया। 10 दिन का कैंपेन मायने रखता है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, दिल्ली में उससे ज़्यादा आप कैंपेन करेंगे लोग इरिटेट हो जाएंगे। रोज़ आपके घर के सामने मैं टेम्पो ला के माइक शुरू कर दूँ, आप मुझे गाली देंगी और वोट भी नहीं देंगी फिर। इलेक्शन के 2 हफ्ते पहले राहुल गांधी वियतनाम चले जाते हैं, फिर वापस आके मध्य प्रदेश चले जाते हैं, मैं इधर गया, मैं उधर गया। वाई नॉट बी इन दिल्ली? भाई देखिए, दिल्ली में जिसको जो काम दिया और तो वो सब हम काम कर ही रहे हैं। दिल्ली वाले और किसी को तो पहचानते नहीं है अब कांग्रेस में। जब उनकी जरूरत थी तब वो आए, उससे पहले तो हमें अपनी तैयारी भी तो करनी थी चुनाव की। पहले ही बुला लेते उनको, क्या फायदा होता? आप 5 साल से क्या कर रहे थे? 5 साल से नहीं तैयारी होती, 5 साल की तैयारी होती है, वो जो दिखती नहीं है। 6 महीने की भी तैयारी की। वी पुट पीपल इन प्लेस, हमने अपने सर्वेस किए, कौन सा कैंडिडेट बेहतर है, मुद्दे क्या हैं आज की तारीख में जो लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, वो सब किया। बट एवरी स्टेप कैन नॉट बी मेड पब्लिक, सो ऑल दो स्टेप्स दैट वर बीइंग टेकन, ऑफ कोर्स नॉट इन वाइड पब्लिक व्यू। तो आप सर्वेज वगैरह कर रहे थे, बीजेपी वाज विजिबल डूइंग सर्वेज, आरएसएस वाज विजिबल डूइंग सर्वेज। भाई ये लोग तो सिर्फ ऑडिबल और विजिबल रहते हैं, एक्चुअल काम तो हम ही कर रहे होते हैं। सो यू रियली थिंक दैट पीपल आर गोइंग टू कम आउट एंड से हाँ जी कांग्रेस को वोट करते हैं और संदीप दीक्षित को चीफ मिनिस्टर बनाते हैं? अब चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा ये तो लोग और मैं और आप तो नहीं, वो तो पार्टी का एक मैकेनिज्म है, उससे तय होगा। जो भी केजरीवाल को हराएंगे वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे, दैट्स व्हाट एवरीबॉडी इज सेइंग। देखिए वो पार्टी तय करेगी, लेकिन आज की तारीख में हमारे पास बहुत अच्छे चेहरे हैं, संदीप दीक्षित उनमें से एक है, और बहुत अच्छे चुनाव, ये चुनाव हाइपर लोकल कई सीट्स पर बन चुका है। इसलिए आप ओवरऑल हवा देख रहे हैं कि भैया ज़्यादा प्रचार उसका है, वो ऑडिबल ज़्यादा है, ये विजिबल ज़्यादा है, लेकिन हाइपर लोकल इलेक्शन का प्रेडिक्शन करना आसान नहीं होता। अग्रीड। ये चुनाव कई सीटों पर आपको दिखेगा कि चुपचाप कांग्रेस ने अपनी सेंध बना ली। एक तो हम पत्रकार तो बिल्कुल ही ना करें, आफ्टर ऑल द दैट्स वेरी ऑनेस्ट ऑफ यू, आफ्टर ऑल हमें भी नहीं करना चाहिए, नन ऑफ अस। बट सर क्या चीज़ है जो आप कह रहे हैं हाइपर लोकल हो गया? किन इश्यूज पे? क्या एंटी इनकम्बेंसी गवर्नमेंट की लगती है, आपका कोई प्रो वर्क लगता है? व्हाट फैक्टर इज वर्किंग फॉर वेरी गुड क्वेश्चन सिद्धार्थ जी। व्हेन एन इलेक्शन बिकम्स हाइपर लोकल, जो कैंडिडेट है वो चेहरे मैटर करने लग जाते हैं, वो क्या कह रहे हैं वो मैटर करने लग जाता है। हमारी परफॉर्मेंस तो 15 साल की है, वो ट्रैक रिकॉर्ड ही मैटर करेगा। फिर संदीप दीक्षित हो या अलका हो या अभिषेक दत्त हो या रागिनी, जितने भी हमारे कैंडिडेट्स आपके सामने, देवेंद्र यादव बादली बड़ा अच्छा इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उनके चेहरे, उनकी पर्सनल क्रेडिबिलिटी और उनकी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड ये मैटर करता है। अब हाइपर लोकल में एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट द सिटिंग एमएलए और बहुत मैटर करती है। एंटी इनकम्बेंसी क्यूमुलेटिव होती है सरकार के खिलाफ, एक एक करके। एमएलए के खिलाफ हैं आप, इसलिए आप सरकार के खिलाफ। ऐसा इस दिल्ली में कई सीट्स पे दिख रहा है आपको। नई दिल्ली में नई दिल्ली में तो सरकार ही है वो,
एमएलए ही सरकार है तो बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी, उनको प्रचार करने में दिक्कत आ रही थी। धोबी घाटों की समस्या, वाल्मीकियों की समस्या, कौन सी समस्या, रेगुलर मस्टर रोल की समस्या, कौन सी समस्या का उन्होंने निदान किया, बताइए। As we are filing this report, as we are filing this podcast, there are reports television channels पे दिखाई दे रहा है where people are saying that पैसे बटे जा रहे हैं जुगी एरियाज में, लिकर बांट रहे हैं, these kind of things, and it's like a common thing. हाँ, हो रहा है kind of thing. नाम नहीं ले रहे हैं, पर बता रहे हैं कि सभी पार्टी ये बात। सभी के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि मुझे मालूम है हमारी पार्टी का, हम लोग ना अफोर्ड कर सकते हैं ना ये करते हैं, और हमारे बारे में एक सिंपैथी भी है, नहीं इनसे मत मांगो, हमें मालूम है इनके पास नहीं है लेकिन जो बांट रहे हैं उनको कहाँ से ला रहे हैं, ये सवाल अब हम सबको पूछना चाहिए। 2-2 हज़ार करोड़ का शराब घोटाला करने वालों से आप क्या उम्मीद करते हैं? दूध और अमृत ही बांटेंगे? यही तो बांटेंगे जो उन्होंने जिससे पैसा कमाया है। पर आपको ये दिखाई नहीं दिया पहले, अब दिखाई दिया कि नहीं, आप ये गलत कह रही हैं, ये आरोप मैं नहीं स्वीकार करूंगा। शिकायत किसने की शराब घोटाले की? कांग्रेस पार्टी ने की एलजी के सामने। 400 पेज की शिकायत तो हमने की थी, तो दिखाई तो दे ही रहा था। अब आपका अगला सवाल आने वाला है, फिर इंडिया अलायंस में क्यों लिया, पूछिए। You're doing my job for me. हाँ, As long as you don't do my job for me. No, not at all. Not at all. No, but it's a fact. I mean, obviously everybody is asking this, that वो इंडिया अलायंस में बैठे हुए बिल्कुल थे, ठीक आप आपका सबके सवाल साथ बैठे थे। इंडिया अलायंस के पार्टनर्स जो हैं वो कैंपेनिंग कर रहे हैं फॉर अरविंद केजरीवाल, नॉट फॉर द कांग्रेस कैंडिडेट। सो व्हाट इज हैपनिंग इन ऑल दिस? It's a much practical इंडिया question also. अलायंस, बिल्कुल ठीक है, इंडिया अलायंस जब बन रहा था तो हम अलोकतांत्रिक तरीके से ये तो नहीं कह सकते थे अभी सिद्धार्थ को लेंगे, स्मिता जी को नहीं लेंगे, तो नहीं हो सकता। कलेक्टिवली सबकी विजडम थी, सबका कहना था कि नहीं इनको भी लीजिए, तो ले लिया। दैट वाज द ओनली गिवन अ चॉइस। हाँ, इफ कांग्रेस was given a choice, I don't think he would have been but part see, of it. Nitish Kumar walked out of the alliance because one of his colleagues who was on the podcast, he said कि जब वो बैठ के बात कर रहे थे तो आपकी पार्टी के एक बड़े नेता, obviously I'm not taking a name, he didn't take the name so I can't say it, was on WhatsApp. He was not interested in the alliance. So he said कि ये तो formality की बात हो रही है, ये alliance. Omar Abdullah has turned around and said that it's not working. I mean, what is the point of this India alliance? So just let me know that what was the grand idea of having Arvind Kejriwal in your alliance and then dumping him later, or vice versa? Well, I don't think we on our own took him, and I don't think we on our own dumped him. फिर कौन? He dumped himself out. अच्छा, why? The same Ask him, megalomania ask that him, you're talking ask about? Him, ask him. Huh. Does he And not see- that we are complaining, we are happy. Right. He did our job. Look, right from the start of the rise of Arvind Kejriwal, people like Ajay Makhan, who was yesterday I interviewed, people like you, have been uncomfortable with the rise of AAP. Saw that the rise of AAP becomes an alternative to the Congress, whether here, whether in Punjab, whether in Goa, everywhere else. Why is it that the leadership didn't see No, that? it's not. Look, in any political party and in politics, different people play different games. One is a short-term game, second is a medium-term, and the third is a long-term. And all three are required. So some of us must play the short-term game also. And some of us must be obsessed with the long-term game. So some of us are obsessed with the long-term game, which is, let's get rid of them. They are our real enemies. They are the ones who took our vote away. तो इनको हराना जरूरी है. But now, if the situation comes in a couple of days कि Aam Aadmi Party needs the support, suppose you get a few seats and Aam Aadmi Party needs a few seats to form government to defeat the BJP and not allow BJP to stake in the event of a hung assembly, does that become long term game कि BJP को और देखिए, अलग रखने ना के तो लिए? ये इवेंट आएगा. दिल्ली डिसाइसिवली इस बार भी इलेक्शन में वोट देने वाली है, जैसे पिछले 2 चुनावों में दिल्ली ने वोट दिया है. मुझे नहीं लगता कि दिल्ली के मन में थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है. हमारी 5-7 कम हो गई तो क्या होगा, आप ये कहना चाह रही हैं? अगर मान लो हमारी 30 आई कांग्रेस की और 6 नहीं कम आई, नहीं आई मीन व्हाई नॉट, तो लेट्स सी, फिर इलेक्शन वापस होना है तो होगा, लेकिन आई डोंट थिंक You'd prefer a दूर lieutenant तक. governor's rule rather than having a... in the short term, no, we'll have to have another election. But I can, your party has the track record of having gone with the Shiv Sena.
जो जानी दुश्मन थे आपकी पार्टी के हिस्टोरिकली वो साथ हो गए, बाल ठाकरे की पार्टी. Smita ji, there is a huge difference between Shiv Sena and AAP, between me. BJP and AAP. Simple. Any party which has 10% of ideology is better than AAP which has no ideology. ट्रांजैक्शन कोई पॉलिटिक्स होती है क्या? मैं आपका काम करूंगा अगर आप मुझे, अरे मेरा धर्म है काम करना भाई, आप मुझे वोट दें या नहीं दें, मैं अगर सरकार में हूं तो मैं आपको पानी दूंगा, बिजली दूंगा, दैट्स माय राजधर्म. लेकिन ये तो साहब उसमें भी व्यापार करते हैं, उसमें भी सौदा करते हैं. सौदेबाजी कोई विचारधारा थोड़ी होती है. तो जिस पार्टी की विचारधारा जीरो है उससे क्यों हाथ मिलाएं, उससे क्यों दिल मिलाएं? Okay, just reading out an extract from a report that the Muslim community accounts for 13% of Delhi's 1.55 crore voters. They played a key role in ensuring AAP's sweep in the 2015 and in the 2020 assembly polls. AAP got 67 out of 70 in 2015 and 62 out of 70 in 2020. That wouldn't have been possible if the Muslims had gone with the traditional fault vote which is going for the Congress. Muslims have traditionally voted for Congress. This time the Congress has put up, I think, 7 candidates hai na, Muslim candidates, 7 candidates as compared to the earlier election where you had 5 candidates. The break in the Muslim vote, if it happens, will benefit the BJP is what some analysts are saying. Because traditionally it was yours, then they shifted en masse to the Aam Aadmi Party. Which way are you expecting them to go this time? Look, I don't think we are targeting just one community or just Of course one not, caste. but I'm asking just this. As an umbrella party, we are targeting every community and every caste. Having said that, everybody tries to remember, was this party standing with me when I was in trouble? ये सवाल सबके मन में आता है, मेरे और आपके मन में आता है. कोविड के वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार क्या कर रही थी, ये सबके दिमाग में आता है. दंगों के वक्त क्या कर रहे थे ये लोग. तो ये सवाल का जवाब जब मेरे दिमाग में आ जाएगा, मैं सही वोट दूंगा. Aam Aadmi Party is nervous that you have put up so many, and then some of like AIMM has put up well-known faces. So when and then there are independent, smaller parties. Itne sare jab well-known Muslim faces are there. So Aam Aadmi Party this time, for the first time, is jittery about the Muslim vote. And they say that it's a large reason is because of what the Congress No, they are has done. jittery not just as far as the Muslim vote is concerned. They are jittery That's about 13%. the Dalit SC vote. They yeah. are jittery about the middle class. Because the middle class feels completely betrayed by this man who is nothing but bluster. I mean, I don't think middle class को ब्लस्टर ज़्यादा पसंद है इस शहर की. ठीक है, एक आध बार एंटरटेनमेंट ठीक है, लेकिन उसके बाद आप दिन भर ड्रामा ही करते रहो, दिन भर ड्रामा करते रहो तो सरकार नहीं चलती. देखिए, पॉलिटिक्स पोएट्री से हो सकती है, लेकिन गवर्नेंस तो प्रोज से होती है. मिडिल क्लास ये बात समझती है, ये अरविंद नहीं समझता. पर जब एनालिसिस देख रहे हैं आप टेलीविजन पे हो जाए या फिर प्रिंट जर्नलिस्ट की, वो कह रहे हैं अच्छा सौरभ भारद्वाज वो तो जीतेंगे ही, आतिशी वो तो जीतेंगी, सोमनाथ भारती वो तो जीतेंगी. सो अगर ऐसे एक करके करें कि दे आर सो पॉपुलर बिकॉज दे हैव बीन अराउंड, whereas your people have just been, their names have been announced. The BJP also reshuffled and shuffled their candidates, and some of them people don't know. So this is what देखो, जाहिर सी बात है, reporters are saying. Again, I have to put a disclaimer. No, I understand. I respect what you're saying. But जो सिटिंग एमएलए है, जाहिर सी बात है, he or she will be around. जो हारे में बेचारे, वो तो जब मुसीबत आएगी आप पर तभी आएंगे सामने, या त्योहार पे आएंगे, या कोई सुख दुख में आएंगे. तो ये कह देना क्योंकि आतिशी हैज बीन अराउंड इसलिए शी विल विन, नो, आई एम सॉरी. इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी, देयरफॉर शी विल नॉट विन, or therefore the names that you took will not win. Whoever, because there is a lot of anti-incumbency at a hyper local level also against these people. People are also sick and tired of this daily drama. Okay. Who wants daily dose of drama in your lives? हमारे घरों में भी रोज थोड़ा थोड़ा ड्रामा होता है, ये परिवारों में होता है. आप बाहर निकलो, बाहर भी हो रहा है. तो ये क्या है? Okay. Prose, as you said, poetry नहीं चाहिए. Yeah. मैम, यही पूछना चाह रहा था मैं आपसे. सर, आपने कहा कि नॉट इवन मुस्लिम वोट 13% है, लेकिन और दलित वोट्स भी. तो क्या डीएम फैक्टर से पहले भी जब संदीप जी आए थे उनसे यही बात करी थी, आपसे भी इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि 12 शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीट्स हैं, 8 माइनॉरिटी डोमिनेटिंग सीट्स हैं. तो ये 20 सीट अलग कर दें और 50 सीट अलग कर दें, तो अगर आप पिछले रिजल्ट्स को देखते हैं तो बीजेपी के लिए बैटल 50 में से 36 का है, और
आप लोगों की गवर्नमेंट 20 में से 18 पे 19 पे शुरू होती थी, तो आपको लग रहा है कि इसीलिए फोकस, क्योंकि प्रियंका गांधी की रैली, राहुल गांधी की रैली, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की रैली, उन तीनों आपके जो तीनों बिग शॉट्स हैं उनकी रैलीज, उनके रोड शोज एम्फेसाइज तो ज़्यादातर वहीं कर रहे हैं। अब अगर आप मुस्तफ़ाबाद में देखें तो मुस्तफ़ाबाद अगेन अ मुस्लिम सीट, मुस्लिम डोमिनेटिंग सीट, तो फिर मुस्लिम सीलमपुरी में भी सीलमपुर, वहाँ पर राहुल गांधी जाते हैं, खड़गे भी वहीं जाते हैं, प्रियंका गांधी सीलमपुर जाती हैं, सॉरी बाबरपुर जाती हैं, और जामा मस्जिद जाते हैं राहुल गांधी, सदर बाज़ार जाते हैं। तो ये मैं सदर बाजार में किशनगंज गए थे वो, विच इज नॉट अ मुस्लिम एरिया। मैं अभी आपको और बताता हूँ, कस्तूरबा नगर कल प्रियंका जी गई, राहुल जी कल अलका लांबा की कॉन्स्टिट्यूंसी में गए, कालका जी में बहुत एंड में गए सर, बहुत बात वो नहीं एंड, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपका, मैं कह रहा हूँ कि सब जगह जाते हैं, और जिन एरियाज का आप नाम ले रहे हो वहाँ भी पूर्वांचल के बहुत साइजेबल पॉकेट्स हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दलित हैं या सिर्फ मुस्लिम हैं। अब दिल्ली में ये कह देना कि ये सिर्फ मुस्लिम इलाका है या ये सिर्फ दलित इलाका है, अब मुझे नहीं लगता कि वो जायज़ होगा ये कहना कि डेमोग्राफिकली हम लोग बहुत मिक्स एंड मैच हो गए। पर सर फोकस तो 19 चेहरों पे, 19 आप मुझे गिनाते हैं। अगर आप जीतने की बात करते हैं तो आप मुझे नाम गिनाते हैं, तो उन्हीं नाम मेरे पास 1 दर्जन नाम के। मैं तो ए से शुरू करूंगा, अभिषेक दत्त से शुरू होता हूँ। कौन से दर्जन बताइए, चलिए सर, फिर संदीप दीक्षित तक आते हैं, चलिए ए के बाद फिर अलका लांबा भी आती हैं। So people were saying कि कल जो राहुल गांधी स्पीच दे रहे थे, जो पीछे बैठे हुए थे, there were 2 Sikhs sitting behind, तो ये ऑप्टिक्स के लिए था कि हाँ ये जो 4% सिख वोट है उसके लिए था। तिलक नगर, जहाँ आप कई साल से नहीं जीते, हरिनगर आप कई साल से मतलब जीते ही नहीं 93 से लेकर, लेकिन फिर भी हम तो क्या अपना कैंपेन पूरा करते हैं, सबसे रिश्ता बना के रखते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये कह देना, लेबल कर देना कि ये बनियों का है या ये मुसलमानों का है या दलितों का, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए ये कभी नहीं कहा जा सकता, हम सबके हैं। नंबर्स कहाँ से दे रहे हैं केजरीवाल? वो कह रहे हैं कि हम तो थोड़ा सा धक्का और लगा दीजिए, मैं बहनों साथ बड़े मियाँ छोटे मियाँ ये दोनों एक जैसे हैं, इनको छोड़ो ना। ये तो कोई 400 पार कर देता है, कोई अभी अच्छा वो 70 के वो आगे नहीं गए केजरीवाल, कोई भरोसा है इसका? 70 के आगे। Okay. The other thing which both are accusing is election machinery. वो आम आदमी पार्टी कह रही है या केजरीवाल खुद कह रहे हैं कि आप बटन यहाँ पे दबाओगे तो किसी और को मिलने वाला है। वो few percentage is what is going to work is अगर महिला वोट, जैसे सिद्धार्थ ने कहा महिला वोट, but he has raised doubt about the EVM. Rahul Gandhi has said about the election commission yesterday in parliament. He said election commission voters list जो है महाराष्ट्र election को लेके, he has commented on that. Now if this election which is tomorrow is held, voting is free and fair, will your party accept the results as free and fair? Look, accepting the result is for any responsible party. We'll have to, but that's not the issue. The issue is we've just constituted a group of leaders and experts within the party called Eagle. To look into all these aspects. Arvind may be blaming just the machine. We are blaming the machinery. We are questioning the machinery, the entire election process. How can, in Maharashtra, in 5 years you have 36 lakh votes that get added to the list, but in 5 months, 45 lakhs, 40 lakh votes, new votes get added. How? Where from? So these are very valid questions, and the Election Commission has not really come out with a very convincing response. In this thing, what caught the attention of the team was this, the New Delhi numbers. 1,08,574. Yeah. Right? This is this year. Yeah. And the previous year, 1,46,000. तो 40,000 यहाँ पे कम तो हुए। 40,000 कम हुए हैं वोटर्स। So this is something. Explain to me, you are saying कि वोटर्स बढ़ा रहे हैं. So if you are accusing कि वोटर्स बढ़ा रहे हैं महाराष्ट्र में, what you are accusing the BJP is कि फेक वोटर्स ला रहे हैं. अब यहाँ पर वोटर्स कम हुए। या तो यहाँ फेक वोटर्स थे और वो कम हुए, या यहाँ गलत तरीके से काटे हैं. Now this is something which the EC should come out and respond. As to what? कि इतने अचानक कम कैसे हुए? 5 साल में 40,000 कैसे कम हुए? क्या हुआ? ऑल्सो न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में काफी सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स रहते हैं, उनके ट्रांसफर तो फिर देन इन दैट केस वील आल्सो हैव टू लुक फॉर डेटा ऑफ 2015
क्या To see कि वहाँ टाइम से- सीरीज का डेटा देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि क्या उस वक्त भी 40-50 हजार कम बट सर इसमें एक बड़ी बात यह है कि स्लम काफ़ी जो है जो स्लम Relocate हुए रीलोकेट हुए, जो वहाँ इशू भी है मैम नई दिल्ली हाँ। सीट के ऊपर जब हम लोग कैंपेनिंग कवर करने जाते हैं दिखता है। तो ये इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा असली, तो ये चीज़ देन वील हैव टू सी कि कहाँ वो रिलोकेट हुए, Relocate. क्या वहाँ बढ़े हैं, हाँ यू नो, देन वो वील हैव टू that what Dutt colonies BK Dutt colony. BK Dutt BK colony, Dutt colony. वो स्लम एरिया है ना जी, वहाँ कुछ पे। कुछ एरिया है मैम। बेसिकली नई दिल्ली जो सर से मैं पूछना चाह रहा हूँ ये है कि ये 1,46,000 वोट से 1,08,000 वोट आने पे ये वोट घट किसके रहे हैं? पिछली बार 22 से 23,000 वोट मिले थे बीजेपी को, 47,000 वोट मिले थे अरविंद केजरीवाल को। तो ये जो घट गए 40,000 वोट, मैं मान सकता हूँ कि 40,000 उन्हें वो लोग वोट नहीं दिया होगा, उसमें से 20,000 वोट भी होंगे, तो 20,000 किसके कम हुए? Because it's an important constituency. That's why I'm asking specifically for good this. question, and yes, that's a question which needs to be answered, and that can only be answered by election commission with they should show us the data of ये कहाँ बढ़े, क्या रिलोकेट जहाँ हुए स्लम्स वहाँ बढ़े हैं, या रिटायर हुए हैं, या एम्प्लॉइज ट्रांसफर हुए हैं, ये सारा इन्फॉर्मेशन तो उनको देनी चाहिए। क्योंकि everybody is saying that it is so impactful क्योंकि it's a I hate using the word referendum because it's not I know, there I in know, our I know, constituency in our constitution, Yeah. and it is something that Arvind Kejriwal, when he came to existence politically, kept talking about referendum till people had to tell him, bhaiya, it doesn't exist in our constitution. We don't have referendum in India, so please don't use that word. But politically, everybody is saying this election is a kind of referendum on Arvind Kejriwal's existence in politics. Do you agree with that? देखिए, well, I hope so. I hope this is an election on his existence, because people like him, parties like AAP, should not exist in our democracy. They undermine our democracy. ये लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, विचारधारा से मैं सहमत हूँ या असहमत हूँ वो अलग बात है। मैं संघ की विचारधारा से असहमत हूँ, मैं लड़ूंगा, आखिरी सांस तक लड़ूंगा, लेकिन विचारधारा तो है। यहाँ तो विचारधारा ही नहीं है, किससे लड़ रहे हो आप? सो ऐसे लोग राजनीति के लिए प्रदूषणकारी होते हैं। दे पोल्यूट आवर पॉलिटिक्स। Your party has even called him an anti-national, or some members have called him an anti-national, supported by Khalistani elements. In Punjab, almost everybody from your party says that this is what is happening. Well, they have valid reason to say that, and I'm glad they've said that. Okay. Coming back to the electoral roll, since we are going to vote tomorrow, there's a JNU report which has been quoted by newspapers today, which says that illegal migration from Bangladesh and Myanmar, which has changed Delhi's social, political, and economic landscape. This report we'll put up in the screen. It mentions voter registration, fraud, economic strain, slum expansion. What is, if you come to power, if you're in a position to come to power in Delhi, what will you do for, one, the slums, two, illegal migration, and what will you do for the issue which is plaguing us all, which is pollution in air, pollution Very good, in water? Very good. I'm glad you asked these questions. As far as slums are concerned, our track record is there for everyone to see how we relocated slums to Bhavana and to other areas and giving them a dignified life, not just throwing them out of the city. That's not the answer. We did, in fact, Govindpuri, the in-situ development that we showed, all the flats that you see near Narela were under our governments, both at the center and at the state level, for the relocation of these slums. So for slums, the answers are not so difficult. For illegal migrants, well, Delhi doesn't share borders with any country. So it is the job of the central government, which we can't be doing. They need to do their job better. The last 10 years, you have BJP at the center. Why? How did people from Myanmar or from Bangladesh, how were they allowed to come in? So that's a question which they need to answer, not any state government. But you'll need to work with the central Of course, government. we have, when Sheila ji became the Chief Minister 5 years, we had a very good working relationship with the centre, which was Mr. Vajpayee's government. And I don't remember a single moment which frustrated her that no, they are not cooperating. In fact, they cooperated as well as our government in the UPA cooperated. So there was no complaint. You talked about that period. I want to I was bring young. this picture of you with Sheila ji. You worked so closely with her. Can you tell me a little bit about your relationship with Sheila ji?
Well, this was a phase of my life where I think all the learning that I got was from her. The way you should do your politics, the do's and don'ts of politics, the way you should govern. So that was a glorious period of my life, and it's a glorious period for Delhi also, and for our country's politics. I think she gave a template of a very progressive politics to this country. You saw in the period when she was done with it, she wanted to just leave, but she didn't quit at that time because she felt that the party needed her. वो जो कश्मकश होता है ना in the mind, it shows up at work too. What then prompted her to stay on, or should she have left at that stage? What do you think? Tough question, but yes, she was very keen on quitting. She felt that a smooth transition should take place, and somebody younger should, be allowed to come and take charge. But then in politics, and especially when you are in the ruling party and you are the chief minister, it sounds easy, but it can't be done so easily. Every day a new challenge comes, and you're grappling with that challenge, and then time goes by, and that's what happened with her also. आपने रिपोर्टिंग की थी उन बिल्कुल मैम। Yes, yes, he was 2008 there. He was का there. मुझे बहुत अच्छा किस्सा याद है मैम, जब हम लोग एफिडेविट फाइल करके आई जामनगर हाउस से, तो उनके एफिडेविट में कहीं नहीं था उनके पास कोई कार नहीं थी। उससे थोड़े दिन पहले ही 2-3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उन्होंने कहा था हमने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत बढ़ा दिया दिल्ली के लोगों का। तो हमने पूछा था मैंने उससे कि भाई आप ऐसा क्यों होता है, आप कहते हैं कि दिल्ली का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत बढ़ गया और दिल्ली की मुख्यमंत्री बेकार हैं। तो उन्होंने इस बात का कहा कि मुझे कुछ ज़रूरत पड़ी नहीं है, बड़ा अच्छा आपने याद दिला दी बात, लेकिन ये बात बिल्कुल मैं सोचूंगी कि दिल्ली की मुख्यमंत्री के पास कार नहीं मुझे है। बहुत अच्छा याद आया, आपने याद दिलाया। 2013 हम चुनाव हारे, उनके लॉन में बैठे हुए थे कि अब आगे क्या करना है। शी सेड बेटा लेट्स गो एंड गेट सम बुक्स फ्रॉम भारी सन्स। तो वी वेंट टू भारी सन्स, खान मार्केट। हाँ, फिर जब निकल रहे थे तो गाड़ी बोली बेटा ये गाड़ी तो चली जाएगी गवर्नमेंट की। मैंने कहा आई डोंट हैव अ कार। मैंने कहा चलिए मैम लेट्स, तो चलो हेल्प मी कौन सी। फिर मैंने गूगल करके उनको दिखाया इसमें सबसे सस्ती कौन सी है, तो उन्होंने कहा मैम मारुति की ये वाली आई है। सो देन वी वेंट एंड गॉट हर अ कार। सो यू आर राइट, वो कार उनके पास 2013 में ही आई और उससे पहले 98 से पहले थी। बट यस शी यूज्ड टू से कि मैं जब दिल्ली आई तो मुझे पहले जरूरत नहीं पड़ी, उसके बाद में जब मैं दिल्ली कांग्रेस की चीफ बनी तो उस समय एम्बेसडर थी। हाँ, ambassador थी, और उसके बाद में जब सरकार बन गई तो मुझे वहाँ हो गई, तो मुझे इस बात पे ध्यान ही नहीं गया। and she had this thing like Pawan ji just said beta, you know, जी हर रिपोर्टर को भी those who covered the beat, it was always beta आ जाओ चाय पी लो। and Delhi looked at her in the initial years as a mother figure. And in the last 5-7 years as a grandmother figure, So people grew But with... why is it that your party has rediscovered her after what 11, 12, 13, 14 years? ऐसा नहीं है। आई थिंक वो हियर एंड नाउ पे कैंपेन ज़्यादा कई बार डिपेंड करता है, विच इट शुड नॉट, बट कई बार होता है कि आज जो हो रहा है उसी पर रिएक्ट करना है। बट इस बार हमने पूरा ट्रैक रिकॉर्ड भी अपना दिखाया और विजन भी जो दिखाई वो भी borrowed a lot from her governance style. Okay, you know the family very well. So explain to me this thing that her father-in-law was in politics, Uma Shankar Dikshit. Her husband was an IAS officer. Why didn't her husband join politics? Why did the daughter-in-law join politics? I think he was not interested. He was very happy doing what he was doing. And she was the one who was helping Uma Shankar ji a lot. And of course, she got involved too deeply into it and she was interested. हाँ, and also some people don't even remember that वो जेल भी गई थी कुछ दिनों के लिए उत्तर प्रदेश में। हाँ, बिल्कुल। काफी वक्त के लिए महिलाओं के लिए जब लड़ रही थी, मुलायम सिंह जी की सरकार थी, and she was in that. So now let's come back to the next generation, third generation, which is Sandeep Dikshit. Is he still, many people in the party say कि वो अभी भी वो NGO mode पे काम करते हैं. He's too decent to be the rough and tumble of politics. वो नहीं समझते हैं. नहीं समझते हैं, but I think decent people are really required in politics. हर पार्टी में अलग अलग तरह के लोग होते हैं और उनकी आवश्यकता होती है. संदीप जी जैसे लोगों की बहुत आवश्यकता है कि वो एक डायरेक्शन देते रहें. ऐसा आदमी भी चाहिए कि जो दिशा भी तय करे पार्टी की. But you know, I mean, in today's kind of politics which is happening, 24-hour politicians are required. Do your people do that?
you know, one sees how BJP functions. मतलब वो हर वक्त election mode पर रहते हैं. It's like one juggernaut going, you know. They mission mode पे हमेशा रहते हैं. Do you have it in your leaders, or do they just come up during election Of course time? we have it. बट अब वो 24 घंटे मिशन मोड में रहते हैं और करते क्या हैं देश के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल. हम लोग अगर 10 घंटे भी रहते हैं देश के लिए कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल होता है. It seems like आपके जो spokespersons हैं वो मिशन मोड पे रहते हैं नहीं, सारे. हम लोग सभी He's a media chairman. वही तो मैं कह रही हूँ. हम लोग सभी रहते हैं, ऐसा आप नहीं ही है. दिखते हैं, जयराम जी दिखते वो हैं. रोल ऐसा है हमारा, पार्टी ने जो ऐसा रोल दे रखा है कि दिखना ही पड़ेगा. And in fact, Jairam Ramesh was the first person Yes, on I the saw, podcast. yes, January of last year. Yes, he was the first person to Yes. come on the podcast. Let me come with that famous tweet of yours, for which you get trolled a Trolled? lot. And What was it? हाँ, it was. I think it's a tapasya. हाँ, शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई. Yeah, every party now quotes this. हाँ. जिसको भी अपनी पार्टी से कुछ नहीं मिलता वो यही कहता है. हाँ. अच्छी It's बात है. something like that. वो जो बीजेपी का that politician who said कि सुनने की क्षमता रखिए. हाँ. वो जो वो लाइन जो है ना, इट्स समथिंग लाइक दैट. मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई, चाहे आपके लिए हो या ना हो, बट दैट्स बिकम अ मीम मटेरियल. हाँ, तो व्हाई डिड यू ट्वीट दिस? इट वाज एन एंग्स्ट मोमेंट. Yeah, I mean, one has to be very honest about your emotions that you go through in politics. You can't just be artificial all along. So, मन में आ रहा है तो आप वो नहीं express कर रहे, तो then I'm cheating people around me. What did you want at that stage, Rajya Well, I Sabha? wanted a Rajya Sabha. And why do you think that the party would have benefited with you being in the Rajya Sabha? You know, सबका अपना एक सेल्फ इमेज होता है. अपनी सेल्फ इमेज में हम अपने आप को बहुत ऐसा सोचते हैं कि हम बहुत काबिल हैं. पर ये 2022 की बात है. 22 की बात है. We are in 2025. Why are you still not in the मुझे Rajya लगता है Sabha? अभी भी तपस्या और करनी चाहिए. अब मेरे को राज्यसभा के लिए नहीं करनी. अब मेरा एक सपना है, बताइए. नरेंद्र मोदी को विपक्ष में बैठना चाहिए. सीरियसली, आई मीन, उस बिना उनको हराए मुझे नहीं लगता कि तपस्या सफल होगी. पर वो ये तो- रिटायर हो जाए उसका क्या फायदा. He has to be sitting in the opposition, facing all the insults that we've faced in the last 10 years, that our leaders have faced in the last 10 years. That's a very obsessive dream that I have. It seems like it's not a dream that any others, you know, the senior level in your party share, because we don't see Maybe they that are kind of. large-hearted enough. I am not. Okay, so you are interested in taking down Modi, not Amit Shah or Yogi or any of these people, but only Modi. Modi is the prime minister now. ये लोग तो सब अभी बेचारे लड़ रहे हैं आपस में, उनको छोड़िए. वो तो आपस में एक दूसरे को कर देंगे जो करना होगा. This is आज अखिलेश ने पार्लियामेंट में बोले हैं कि ऐसे लग रहा है कि रेलवे की डब्बियां एक दूसरे से हाँ, टकरा वो रही तो हैं. they will take care of each other. Oh, so you think that there's going to be some kind of an internal war It's in? going on as we speak. हाँ. As we speak, it's going on. And उसमें आपका कुछ हाथ है? नहीं, आपकी हमारा पार्टी कोई, they are self-sufficient. का? So you think that they're going to collapse under their own weight? Believe me, they will. Okay. And the only person who you want What to happened after Atal ji? 2004 के बाद क्या हुआ भाजपा का? 10 साल क्या हुआ भाजपा का? वही खींचातानी. प्रमोद महाजन जी जब तक जीवित थे तब तक क्या हो रहा था? कुछ नहीं हो रहा था. कहाँ खींचाते हैं तानी? बहुत हो रही थी. अंदर ही अंदर तो सब चल ही रहा था. फिर प्रमोद महाजन जी जब चले गए तो सब शांत हो गया. फिर अडवाणी जी ही बचे. फिर वो थे. तो सब आगे भी यही दिख ही रहा है आपको जो हो रहा है. पर जब अटल बिहारी सरकार जब वो गिरी, a large part it was said that it was because of the India Shining campaign. I don't believe that it was only because of that. There were many people who felt that he doesn't have it in him because health has taken a toll to lead the country anymore. That's why you got a fractured mandate. At that time, I don't think even the Congress thought they're going to be forming a government. That's what I mean. At that time, what I was reporting, उस time तो लग भी नहीं रहा था. In fact, I was at a party or whatever you want to call it, a lunch which was thrown by Sonia ji, and पता नहीं मैं भी invited थी उसमें, and उसमें Sonia ji was asking the journalists around, तो आप क्या सोचते हैं क्या होने वाला है इस बार? Very innocently she was asking while she was eating chocolate cake to ask कि क्या होने वाला है, because it seemed even to her it didn't seem like she was going to be probably a prime minister candidate within a few weeks from then. At that stage, it didn't seem like it at that time. So that came as a surprise to your party. But what you are saying is कि मोदी जी को single-handedly और 2029 से पहले होगा ये.
2029 तक की इंतजार मुझे नहीं लगता करनी पड़ेगी इस देश को चुनाव के लिए। मिड टर्म इलेक्शंस होगा। तो आपकी पार्टी तैयारी में है? बिल्कुल, हम उसी के हिसाब से चल रहे हैं और चलना भी चाहिए। पर देखिए ना, जो इलेक्शंस अभी हुए हैं, चाहे हरियाणा का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, ठीक है, होता इससे है। आपको कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा? इंडिकेशन नहीं मिल रहा है, इससे सिर्फ एक ही इंडिकेशन मिल रहा है दैट द ईगल हैज टू बी वेरी शार्प नाउ। हु इज योर ईगल? वी आर द ईगल्स। वी ईगल तो एक ही होता है ना। नहीं, ईगल तो ग्रुप बना है हमारा। अच्छा, वैसे ग्रुप फॉर्म किया है, ही इज टॉकिंग अबाउट Okay. दैट। सर, दिल्ली के लिए 2 सवाल मेरे शी इज सबसे अ वेरी पहले फेयर बॉस। she always I was watching her, yes. I'm do you think that I'm as lucky as you are? नहीं, both are lucky. देखा, ये पॉलिटिशियन परफेक्ट। तो सर, 2 सवाल आपसे। दिल्ली के लिए कांग्रेस कहाँ ठहरती है? दिल्ली के लिए आपके दोनों में से कौन सी पार्टी चुनौती है? नंबर्स कितने आ रहे हैं आपके? आप बचेंगे उससे, लेकिन दिल्ली में आप परसेप्शन बनाने में कामयाब हो पाए हैं क्या लोगों में? हम दोनों कि आप से लड़ रहे गवर्नमेंट हैं, बना रहे हैं? हम बीजेपी से भी लड़ रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि रूलिंग पार्टी आम आदमी पार्टी है, तो पहली लड़ाई हमारी उनसे है ही। बीजेपी तो खुद भी संघर्ष कर रही है सत्ता में आने के लिए, 27 साल से नहीं आए, मुझे नहीं लगता अभी भी आ रहे हैं। हम दोनों से लड़ रहे हैं और दोनों को हराने के लिए लड़ रहे हैं, हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। नंबर्स, वोटिंग जीतने परसेंट, के लिए जितने बढ़ रहा है, चाहिए, वोट परसेंटेज जीतने के लिए जितने चाहिए उससे 5-7 ज़्यादा लानी ज़रूरी है, क्योंकि मोदी जी तो बड़े एक्सपर्ट हैं तोड़फोड़ करने में। हाँ, दैट्स अनदर थिंग व्हिच इज बॉदरिंग, दैट व्हाट हैपेंस कि अगर 40 तक नहीं पहुंच पाई आम आदमी पार्टी, देन व्हाट हैपेंस? आम आदमी तो वैसे भी नहीं पहुंचेगी 40। 45 तक भी नहीं ना पहुंच पहुंचेगी, पाए। वो कहाँ पहुंच इवन 45 इज नॉट अ कंफर्ट जोन फॉर द आम आदमी पार्टी। No, that they should worry about their comfort zones. But as far as we are concerned, we are fighting to win. We are fighting to get 40. 40 क्या कह रहे हैं आप? हम तो उसी लिए लड़ रहे हैं ना, क्या लड़ेंगे भी नहीं उसके लिए? क्यों नहीं लड़ेंगे? परसेंटेज के लिए लड़ रहे हैं आप? नहीं, हम लड़ रहे हैं जीतने के लिए। मतलब देयर इज नथिंग, यू कांट गो आप मेरे फर्दर साथ डाउन। चलिए, कैंडिडेट्स कैसे लड़ रहे हैं, वो तो एमएलए बनने के लिए लड़ रहे हैं ना। यही 70 लड़ाइयाँ मिलकर एक बड़ी लड़ाई बनती है, हम उस बड़ी लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन एक एक कैंडिडेट एमएलए बनने के लिए लड़ रहे हैं। आप क्यों नहीं लड़े इस इलेक्शन में? मैं विधानसभा नहीं लड़ना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। मैं अभी संगठन में ही काम कर रहा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ, कहाँ वो ट्वीट। सर, 40 सीट्स के लिए परसेंटेज, वोट परसेंटेज कितना चाहिए? आप लोगों को भी 4% पे हैं आप लोग। आएगा, बढ़ेगा। ये दिल्ली शहर है, ये तुरंत आपको वापस बैठा देता है जहाँ बैठाना होता है। हमने देखा है कैसे गिरे हम, जैसे गिराया वैसे उठा भी रहा है ये शहर। आपको लगता था कि 2013 में इस तरीके से गिरेंगे? नहीं, नई दिल्ली की बात कर इतना रहा हूँ नहीं अब, क्योंकि लास्ट में मैं नहीं पैम से बस एक परमिशन लेते हुए हाँ, हाँ। नई दिल्ली पे फोकस जरूर करना चाहते हूँ कि आप आए हैं तो आपसे नई दिल्ली के बारे में जब तक फाइनल बात ना करें तो कंक्लूड नहीं बोलिए लगता ना, मुझे। नई दिल्ली में क्या लग रहा है आपको? फैक्टर कौन है, क्या है फैक्टर जो आपके लिए काम कर रहा है? मतलब कांग्रेस के लिए, बहुत संदीप ज़्यादा दीक्षित के लिए काम कर रहा है और जीत रहे हैं क्या? सिंपैथी शीला जी के लिए है। कुछ लोग मैंने देखे, प्रधान थे झुग्गियों के और धोबी घाट के, बड़े भावुक हो जाते हैं कि नहीं इस बार हमें बदला लेना है। ये बदला वर्ड वहाँ से आया, हमारे मन में नहीं था। है लोगों के मन में कि नहीं उनके साथ गलत हुआ, वो दुरुस्त करना है। You are saying that you are winning the seat and Arvind We are winning Kejriwal the is- seat, definitely. is losing. And what is helping us, apart from, of course, massive sympathy for Mrs. Dixit, is also the complete failure of Arvind Kejriwal, not just as a chief minister, as an ex-chief minister, but also as an MLA. अगर 8th को the results are not conducive to what you have been hoping for, मतलब ना इधर के रहे, क्या रंजो आलम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, वो आलम हो जाएगा आपका। नहीं, ऐसा क्यों होगा? Because what is going to happen in Punjab now? Everybody is saying ये तो सिर्फ semi-final है. It's the Punjab is the big game. No states, no two states are interconnected in that sense. In 2013 we lost Delhi, but Punjab we had won the next election. So you can't say that two elections or two states can be compared. Having said that, we are very hopeful of smiling on the 8th at the end of the day also. So I asked this to Ajay Makhan also, that there are some experts, TV experts, who is saying that there is नूरा कुश्ती going on. बीजेपी ने कांग्रेस को कहा है कि भाई यहाँ पे तुम हमको सपोर्ट करो, अरविंद केजरीवाल को अटैक करो एंड हम यहाँ सरकार बनाएंगे, और पंजाब में जहाँ हम सरकार नहीं बना सकते वहाँ पर वी विल डू इट इन सच अ मैनर कि वहाँ पे आम आदमी पार्टी लूजर्स एंड कांग्रेस की सरकार इस बन तरह जाएगी। की अरेंजमेंट्स फिक्शंस में होती हैं, हिंदी फिल्म्स में होती हैं, साउथ की फिल्म्स में होती होंगी, जहाँ से आप आती हैं, जहाँ से मैं भी काफ़ी रिश्ता रखता हूँ, लेकिन
रियल लाइफ में होता नहीं है अनफॉर्चुनेटली फॉर द पीपल दोस सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स. Okay. On that note, all the best to Thank you. Uh, Pleasure. Apologies to our viewers and listeners who feel that I was interrupting and we were moving at a very No, you were fast not pace interrupting at all. because we have to submit this quickly so that we can run this today itself because polling is in Delhi tomorrow. So as I began by saying that we're going to have Pawanji again, so I would ask you to give in your comments about what you would like me to ask Pawanji in the next podcast that he comes on the show. Thank you so much, Pawanji. Thank you. Thanks. Really. Thank you for watching or listening to this edition of the ANI podcast with Smita Prakash. Do like or subscribe on whichever channel you have seen this or heard this. Namaste. Jai Hind. Click here to watch the previous episodes.